अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का एहतजाज 21 नवंबर को। इलेक्शन में मुस्लिम रहनुमाओं को ज़रूर जवाब मिलेगा। और उर्दू बांग्ला टेट उम्मीदवारों से मुफ्ती हसन रज़ा ने क्या कहा, तो पूरी बातें हम आज के इस वीडियो में बताएंगे और मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी की ऑडियो भी सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज पटना में स्वाभिमान फाउंडेशन की सरबराह नदीम अहमद ने सामाजिक मीटिंग में 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का मुद्दा उठाया और कहा कि 6 सालों से 12,000 उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवार दर्जनों एमएलए एमपी और मुस्लिम रहनुमाओं के पास गए, लेकिन उन रहनुमाओं ने अभी तक मसले का कोई हल नहीं निकलवाया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुसलमानों के बीच किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? क्या कहेंगे? जब कौम के 12,000 मुस्लिम तलबा सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे? तकरीबन 2,000 दिनों से लगातार उम्मीदवार अपने रिजल्ट जारी कराने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी इम्तहान में पास करके रिजल्ट जारी करके क्या किसी को फेल किया जा सकता है, लेकिन बिहार एक ऐसी रियासत है जहां पे उर्दू टीईटी में ग्रेस देकर उम्मीदवारों को पास किया गया और फिर उन्हें फेल कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार बोर्ड की गलतियों को छुपा रही है। हमने पहले भी कहा कि बिहार बोर्ड की कई गलतियों को हमने उजागर किया। इदारे शरी, इमारत शरी, अंजुमन तरक्की वगैरह को चाहिए कि इस मसाइल का हल फौरन करवाएं, क्योंकि हमने ज़्यादातर ज़िलों का दौरा किया है। मुसलमान उर्दू टीटी के मसले को लेकर बदजन हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक उन उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती रहेगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि 2020 में इलेक्शन काफ़ी करीब है और अगर ऐसे में जेडीयू ने और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस मसले का हल नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सुनाते हैं मुफ्ती हसन रज़ा ने क्या कहा उनकी जुबानी। ऑनलाइन मीटिंग में पूरे बिहार के उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसे आप तक के पहुंचाना अहम है। तकरीबन पूरे बिहार के उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की अब वो उम्र नहीं रह गई है जो एक तालिबे इल्म, एक छात्र, एक स्टूडेंट की होती है। जब इंसान तालिबे इल्मी की ज़िंदगी गुजारता है तो उसके ऊपर में घर के बोझ और घर की जिम्मेदारियां कम होती है। कोई भी कंपटीशन और कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान वो निकाल लेता है, लेकिन इस वक्त कोई भी तैयारी करना, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना, किसी मुकाबले की तैयारी करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और जो नया कानून शिक्षा में लागू होने वाला है, अगर वो लागू हो गया तो हम लोगों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी होगी और पूरे बिहार के लोगों के लिए। इन तमाम मुद्दों को और इन तमाम बातों को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए मैं सीमांचल के एक एक उम्मीदवारों से अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि पूरे बिहार के उम्मीदवारों की नज़र आप लोगों के ऊपर टिकी है। ये आप बहुत गौर से सुनिएगा। ये कोई मेरी मन की बात या मेरे दिमाग की बात नहीं, मेरे दिल की बात है जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। इस बात को आप अकेला में भी अब सोचिएगा कि हाँ, हसन रज़ा अमजदी ने ये सही कहा है या गलत कहा है। मैं आखिरी बार आप लोगों से, अगर ये आप इनकार कर रहे हैं तो एक तरीके से मैं आप लोगों से मैं आजिज़ी और इनकिसारी कर रहा हूं और झुक करके ये बात मैं बोल रहा हूं कि आखिरी बार आप महारैली और प्रदर्शन में आप तशरीफ लाइए, पटना की धरती पे पहुंचिए आप, वो भी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के साथ में। क्योंकि जब विभाग से इशारा मिला तभी मैं इस बात को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमने ये कोशिश किया और पूरे बिहार के जिम्मेदारों ने कहा कि हसन भाई आपको सीमांचल में जाना बहुत जरूरी है, तो बहुत भाइयों ने हमें दबाव डाला और कहा। लिहाजा मैं सीमांचल के एक एक उम्मीदवारों से गुजारिश करता हूं कि कल किशनगंज में 16 तारीख को अंजुमन इस्लामिया में 10 बजे से मीटिंग रखी गई है। जितने भी सीमांचल के जिले हैं, जिसको जहां आसानी हो रही है आने में, वहां पे आप पूरी तादाद में, पूरे जोश और जज्बे के साथ आप कल तशरीफ लाइए। हम पटना से और हमारे साथ जफर साहब आप तक के, आपके घर तक के, आपके जिले तक के पहुंचेंगे। यानी 16 तारीख को किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया में मीटिंग होगी, उसमें जिसको जहां आसानी हो रही वहां पहुंचिए। और 17 तारीख को
अररिया में, जिसको जहां आसानी हो रही है वहां पहुंची। इन दो मीटिंग में एक एक उम्मीदवारों का पहुंचना लाजिम और जरूरी है। इससे बढ़ करके और अच्छा खासा वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद में हमें किसी भी नौकरी में हिस्सा लेने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते हैं और ये हम जीत के कगार पे हैं। तो क्यों ना आखिरी बार आखिरी धक्का लगा लें हम। लिहाजा मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि अल्लाह आपको कामयाब करेगा। उन माँ, उन बहन, उन भाइयों के लिए आप आगे आइए जिसके अरमानों को खून किया गया है, और सारे भेद को मिटाइए, सारे इख्तिलाफ को मिटाइए, सारी चीजों को मिटाइए, दूर फेंकिए। अब वो वक्त नहीं इख्तिलाफ करने का मेरे भाई, आ जाइए बराए मेहरबानी। फिर अपनी कुछ और बातों को हम रख रहे हैं, और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया के उम्मीदवार कमेंट जरूर अभी